Hello, my dear learners. How are you today? Of course, I hope all of you are very well. I have come in this channel with a new interesting story and I have brought for you. So let's get started the story. First of all, the title name is The Farmer and His Three Sons. एक किसान और उसके 3 बेटे. You can see the picture. एक किसान एंड 3 बेटों की कहानी है. So let's know what a story tells. First paragraph I read. A long time ago. लंबे समय पहले की बात है. There was a very hard working farmer named Frank. एक बहुत ही मेहनती किसान था जिसका नाम फ्रैंक था. He had 3 sons. और उस किसान के यानी उसके 3 बेटे थे जिसका नाम गैरी, टॉम एंड ब्रेड था. सॉरी फॉर राइट योर रॉन्ग प्रोनाउंस. जस्ट नेम आई कॉल इट गैरी, टॉम एंड ब्रेड. ऑल 3 दो स्ट्रॉन्ग वर लेजी. ये तीनों यानी कि ऑल 3 मतलब ये तीनों जो किसान के बेटे थे हालांकि स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत. वर लेजी हालांकि मजबूत थे लेकिन आलसी थे. दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट. 2 का मतलब हालांकि. 2 का इस्तेमाल कॉन्ट्रास्ट के लिए किया जाता है. हालांकि वह अमीर है. 2 ही इज रिच बट ही इज माइजर. लेकिन फिर भी वह कंजूस है. इस तरह का 2 का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट, फ्रैंक वाज वरीड अबाउट हीज सन्स एंड द फ्यूचर ऑफ हीज फार्म. फ्रैंक यानी किसान जो था चिंतित था. किस बारे में? अबाउट हीज सन, अपने बेटों के बारे में चिंतित था. साथ ही साथ द फ्यूचर ऑफ हीज फार्म, साथ ही साथ उसका खेती के आने वाले फ्यूचर में मतलब क्या होगा. वो अपनी खेती फार्म जिस जगह पर खेती होती थी उसके लेकर चिंतित था. वन डे, एक दिन. ही हैड एन आइडिया, एक दिन उसके जहन में एक विचार आया यानी उसके पास एक आइडिया था. ही कॉल्ड हीज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया. एंड सैड, और कहा. आई हैव हिडन, मैंने छुपाया है. हाइड का थर्ड फॉर्म हिडन. हाइड मतलब कॉन्सील यानी छुपाना. मैंने छुपाया है क्या? आ ट्रेजर, एक खजाना. इन आवर फार्मलैंड, यानी कि जहाँ पर खेती करने वाला जो ज़मीन था उसी को फार्मलैंड कहा गया. खेती करने की भूमि यानी उस जगह पर क्या किया गया है? हमने खजाना छुपाया है. अपने बेटों को ऐसा कहा. फाइंड इट, ढूंढो इसे. एंड शेयर इट, और शेयर करो यानी बांट लो. एमोंग योर सेल्फ्स, यानी अपने आप में, यानी कि तीनों अपने आप में बांट लो. इस तरह से किसान ने अपने बेटों को कहा. द 3 सन्स, इन 3 बेटों ने वर ओवर जॉयड,
ऐसा सुनकर तीनों बेटों के खुशी का ठिकाना न रहा। कहने का मतलब ओवरजॉयड, अत्यंत खुश थे, आनंदित थे। दे वेंट टू द फील्ड, और वे सब तीनों बेटों ने खेत की ओर गए। एंड स्टार्टेड सर्चिंग, और तलाश करना शुरू कर दिए। सर्च मतलब खोज करना। जब कभी भी स्टार्ट एज अ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है और उसके तुरंत बाद एक वर्ब आता है तो मोस्ट ऑफ द केस आईएनजी फॉर्म में होते हैं। स्टार्टेड सर्चिंग, स्टार्टेड लाफिंग, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, और वे लोग डिग का सेकेंड फॉर्म डग, यानी डिग मतलब खोदना, ज़मीन खोदना। उन्होंने यानी कि खोदा, एवरी एंड ईच एंड एवरी यानी हर एक हिस्सा को, खेत के हर एक हिस्से को खोदना शुरू कर दिया, यानी कि खोद दिए। बट, हर एक हिस्सा को खोदा, बट लेकिन दे कुड नोट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन तीनों ने कुछ भी हासिल नहीं कर सके, नहीं ढूंढ सके उस खजाना को। देन, तभी फ्रैंक क्लेवरली सैड टू हीज सन्स, तभी जो है से किसान ने, फ्रैंक ने चालाकी पूर्वक कहा अपने बेटे को, सन्स नाउ डैट यू हैव डग द फील्ड, अब जो तुम लोगों ने खेतों को यानी खेत को खोदा है, वाई नॉट सो सम सीड्स, क्यों न कुछ बीजों को बो दे। यानी कि पहले खुदवाने का एक तरीका अपनाया कि खजाना है, और ऐसा करने के बाद बेटों को क्या कहा कि ऐसा क्यों न करें कि कुछ बीजों को बो देते हैं कि खुदाई हो चुकी है। सो, इसलिए द सन्स सोएड सीड्स इन द लैंड, इसलिए बेटों ने बोया सीड्स यानी बीजों को, इन द लैंड उस भूमि में जिस पर खेती की जाती है। मेनी डेज पास्ड बाय, बहुत दिन गुजर गए थे। एंड देन, तभी द लैंड वाज फुल ऑफ ग्रीन प्लांट्स, और भूमि जो था भरा हुआ था हरे पौधों से, फसलों से, ग्रीन प्लांट्स। द सन्स वर डिलाइटेड, बेटे जो तीनों बेटों थे, तीनों बेटे के द्वारा यह देखकर डिलाइटेड थे, बहुत ही खुश थे, आनंदित थे ऐसा देखकर। फ्रैंक सैड, यानी कि किसान फ्रैंक ने कहा, सन्स दिस इज द रियल ट्रेजर, बेटों को पुकारते हुए यही वह सचमुच का खजाना है। आई वांटेड यू टू शेयर, जो कि तुम लोगों से शेयर करना चाहता था, यही मैं कहना चाहता था। दिस इज़ द रियल ट्रेजर, यह सचमुच में यही वह खजाना है जिसके बारे में मैं शेयर करना चाहता था। तो दिस इज़ द स्टोरी आई फिनिश्ड। एंड व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? द मोरल, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर इज ऑलवेज स्वीट, यानी कि कड़ी मेहनत का जो फल होता है हमेशा स्वीट होता है, फलदायी होता है, एंड मीठा होता है, आनंददायक होता है, यू कैन से, यानी कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सो दिस इज़ द स्टोरी।